ऑनलाइन ठगी की ओर अग्रसर हैं। कुछ इसी साल आसपास से पूरी मेवात से हम ये कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ और बच्चे पढ़ाने भी चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि सर पूरी तरह ये बात भी सच नहीं है सर। हाल में कुछ लोग जयन बने हैं, 10-15 बच्चे जयन बने हैं मेवों के सर। और मुसलमानों की लड़कियां हैं मेवात में जिन्होंने भी MBBS में एडमिशन लिया है। इस क्षेत्र जो ऑनलाइन ठगी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है और चारों ओर एक ही चर्चा सुनने को मिलती है कि मेवात क्षेत्र में आए दिन ऑनलाइन ठगी की वारदातें होती हैं, अन्य राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। लेकिन यह बात बिल्कुल विपरीत साबित हो रही है। मेवात क्षेत्र के युवा शिक्षा की ओर भी अग्रसर हैं। ऐसा ही एक वाकया हमारे सामने आया है, जहां कामा क्षेत्र के गांव लाडला का निवासी आसिफ खान ने MBBS में चयन कर पूरे मेवात क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भरतपुर जिले से मेवात का एक अकेला युवा MBBS में चयनित हुआ है और आज हम उस युवा से जानते हैं कि वह चयनित होने के बाद अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। आसिफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज बात करते हैं भाई आसिफ खान से। पहले तो आपको आसिफ खान बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, MBBS में आपका चयन हुआ है। क्या कहना है और क्या संदेश है आपका, और किस तरीके से आपको पढ़ाई में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर पहले तो मैं बताता हूँ, परेशानी तो खैर हमको ज़्यादा नहीं आई। हमारे बड़े भैया ने हमको मार्गदर्शन दिया और पढ़ाई हमने पिछली साल भी दिया था पेपर, मेरा सेकंड ड्रॉप है ये। पिछली साल भी मेरे इसमें 600 नंबर आए थे, इस बार मैंने 610 नंबर लाए हैं और मेरे को MBBS में सीट मिल गया, जिससे मेरी नीट में 14,987 रैंक थी सर। तो मेरे को इस अलॉट लेके मैंने एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओंगोल में एडमिशन ले लिया है। और मैंने 11th से ही नीट की तैयारी कर दी थी, जिसमें मैंने CLC कोचिंग में फाउंडेशन की तैयारी की। वहाँ पे ही 11-12 की पढ़ाई की KVM स्कूल से। वहाँ पे मेरे पढ़ाई करते हुए आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा। मेवात क्षेत्र जिस तरीके से बदनाम है, मेवात क्षेत्र में आए दिन ऑनलाइन ठगी की घटनाएं सामने आती हैं और ज़्यादातर युवा ऑनलाइन ठगी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बारे में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर ऐसा ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है कि युवा ऑनलाइन ठगी की ओर अग्रसर हैं। कुछ इसी साल में कुछ लोग जयन बने हैं, 10-15 बच्चे जयन बने हैं मेवों के सर। और मुसलमानों की लड़कियां हैं मेवात में जिन्होंने भी MBBS में एडमिशन लिया है। इसलिए कह सकते हैं कि सर पूरी तरह ये बात भी सच नहीं है सर। और मैं ये कहना चाहूँगा बस बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए ही अग्रसर किया जाए ताकि वो शिक्षा में भी नाम रोशन करें। आपका MBBS में चयन हो गया है, आप MBBS के लिए तैयारी की आपने इसका श्रेय अपने भाई को दिया है। आप मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, तो आप जिस तरीके से एक छोटे से गांव के होकर और आज आप MBBS में चयन हो गया और आप डिग्री हासिल करके आगे क्या आपका उद्देश्य है? MBBS डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? सर आगे तो बस यही है कि हम अपनी साइड आके लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक बने। हम कोई ऐसा मतलब लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सके। मेवात क्षेत्र में स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में पिछड़ा है, हम कोई आगे जाके हॉस्पिटल वगैरह भी खोल सके यहाँ पे। तो मतलब शिक्षा और चिकित्सा इस क्षेत्र में हम ध्यान दे सके सर। हमारे लिए गौरव की बात भी है कि हमारे जो यहाँ क्षेत्र की विधायक हैं जाहिदा खान, वो राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं और शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। और जो मेवात क्षेत्र को पहले कामा क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था, आज शिक्षा में आपने जैसे करके दिखाया है, आप MBBS में चयनित हुए हैं, MBBS में गए, तो शिक्षा का स्तर पहले से काफ़ी बढ़ा है। हाँ सर, पिछले सालों की तुलना में अब की साल हर साल मतलब शिक्षा का क्षेत्र बढ़ ही रहा है। इसमें हम विधायक का भी थोड़ा योगदान दे सकते हैं सर। ये थे छात्र जिनका MBBS में चयन हुआ है और MBBS में चयन होने के बाद अब हम इनके पिता से जानना चाहते हैं कि उनको किस तरीके से खुशी हुई है और वह किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पिता रुजमल खान भी हमारे साथ हैं, पिता से हम बात करेंगे और वो बताएंगे किस तरीके से वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब, हमारा बच्चे ने जो ये काम किया, पढ़ तो रही हैं बच्चे, हमने पढ़ाए भी हैं
और जो हमारे बच्चे ने जो इनाम किया है, हम इसके लिए बहुत बहुत खुशी के पात्र हैं। और हम सब गांव वालों से, आसपास से, पूरी मेवात से ही हम ये कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चे पढ़ाने भी चाहिए, सब पढ़ने चाहिए। और हम एमएलए साहब, मंत्री साहब की जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे एमएलए मंत्री जी ने भी विकास के लिए अपने क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब वो एक कॉलेज लेके आई है जो पहली बार इस क्षेत्र में नहीं होते हुए भी वो पहली बार लाई है। इससे भी बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत बहुत असर पड़ेगा। मैं एमएलए साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, एमबीबीएस में चयन होने के बाद उसके परिवारजन और छात्र ने जो बताया है कि मेवात क्षेत्र ऑनलाइन ठगी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। क्षेत्र में युवा शिक्षा की ओर भी अग्रसर हैं और शिक्षा की ओर अग्रसर होते हुए एमबीबीएस में भरतपुर जिले से कामा तहसील के लाडला का गाँव के इस छात्र ने एमबीबीएस में चयन होकर यह दिखा दिया है कि पूरे क्षेत्र के लोग जिस तरीके से ऑनलाइन ठगी की ओर अग्रसर हो रहे हैं वो ऐसा नहीं है। शिक्षा की ओर भी यहाँ के युवा अग्रसर हो रहे हैं और शिक्षा की ओर यहाँ की मंत्री जाहिदा खान ने भी विशेष प्रयास किए हैं।